फ्रेंड्स, इसके पहले भी 3 वीडियोस में मैंने आपके साथ महिलाओं के बारे में बातचीत करी थी। उसमें मैंने यही बताया था कि महिलाएं किस प्रकार से फैमिली और सोसाइटी में बैलेंस बनाकर चलती हैं। अपनी एफिशिएंसी से, हार्ड वर्क से, सिंसियरिटी से वह अपनी वर्क प्लेस पे भी, सोसाइटी में भी और अपनी फैमिली में भी एफिशिएंटली काम करती हैं। और काफ़ी हिस्सा समाज का उन्हें अप्रिशिएट करता है, सम्मानित करता है, उनको प्यार देता है, सहयोग देता है। मगर कुछ नेगेटिव हिस्सा भी है जो उनको हर क्षण, हर पल, कदम कदम पर हैरासमेंट देता है, फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करता है। इससे महिलाएं अपने आप को वीक फील करने लगती हैं और बहुत मजबूर हो जाती हैं। तो महिलाओं को अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए डिफेंस वर्कशॉप्स अटेंड करना होगा, फिटनेस क्लब अटेंड करना होगा, जिससे अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाए। और मेंटली कैसे स्ट्रांग बनाएंगी? फैमिली के और समाज के सपोर्ट से, उनके अप्रिसिएशन से, उनके सपोर्ट से, उनके प्यार से, तभी वो मेंटली भी स्ट्रांग हो पाएंगी। और जो इंसान, जो व्यक्ति महिला के अगेंस्ट कोई क्राइम करता है, उसको लीगली पनिशमेंट दिया जाए और ऐसा पनिशमेंट दिया जाए कि आगे कभी कोई क्राइम करने की सोचे भी नहीं। और एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि यदि हम वो क्राइम्स को रोकना है तो हमें शुरू से ही फैमिली से ही वैल्यूज को इनकलकेट करवाना होगा बच्चों में, युवा वर्ग में और लोगों में। जब तक अगर अच्छी वैल्यूज आ जाएंगी तो क्राइम थम जाएंगे, रुक जाएंगे। हो क्या रहा है समाज में? महिलाएं इतनी ज्यादा फिजिकली, मेंटली उनको टॉर्चर मिल रहा है, हैरासमेंट मिल रहा है कि वह परेशान हो रही हैं। उनका अस्तित्व दांव पर लग गया, उनका मान सम्मान दांव पर लग गया है। वह चाह कर भी अपनी रक्षा कर ही नहीं पा रही हैं और अपने आप को इस अनसेफ, इनसिक्योर माहौल में बहुत ही मजबूर महसूस करती हैं, बेबस महसूस करती हैं, असहाय महसूस करती हैं। तो क्या करा जाए? इवन वो बाहर जब वर्क प्लेस पे निकलती हैं, जॉब करने निकलती हैं, तो उनको मालूम है किस चीज का सामना करना पड़ता है? जेंडर इनइक्वलिटी का, डिस्क्रिमिनेशन का। उनको यह बार बार रियलाइज कराया जाता है कि तुम तो वुमेन हो, तुम महिला हो, इसीलिए तुम कम एफिशिएंट हो, कम टैलेंटेड हो, कम पावरफुल हो। यू कांट डू बिकॉज यू आर अ वुमेन। उनको ये रियलाइज कराया जाता है उनको। और जेंडर इनइक्वलिटी को फेस करके बेचारी महिलाएं अपने आप को इतनी बेबस और असहाय महसूस करने लगती हैं। उनको समझ नहीं आता कि आखिर हमें किस बात की सजा मिल रही है। आखिर हमने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया है, कौन सा गुनाह कर दिया है जिसकी सजा हमें समाज दे रहा है। हम भी उतनी ही एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, उतनी ही सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ इतनी इनइक्वलिटी क्यों है? इवन वर्क प्लेस पे ही नहीं, कई बार तो क्या होता है कि अपने परिवार में अपने ही लोग उसको परेशान कर देते हैं, फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करते हैं। वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होने लगती है। अब कहाँ जाए महिला? जब परिवार में ही इसको इक्वलिटी नहीं मिल रही है तो वो समाज से कैसे अपेक्षा करेगी, कैसे एक्सपेक्ट करेगी कि समाज उसको देगा? तो वह बेचारी बहुत मजबूर हो गई है, असहाय हो गई है, निर्बल हो गई है। मगर क्या होता है कि उसको जब यह लगने लगता है कि अब पानी तो हद से ज्यादा गुजर चुका है, बहुत लिमिट हो गई है, तो कई बार वह दुर्गा का रूप अख्तियार कर लेती है, दुर्गा का रूप धारण कर लेती है और बहुत चैलेंजेस को, हैरासमेंट को, सब चीजों को फेस करती हुई वह, चाहे वह परिवार हो, चाहे वह वर्क प्लेस हो, सब दूर वह चीजों को फेस करती है और बहुत करेज से, हिम्मत से आगे बढ़ती है और अपने पैशन को परस्यू करती है। तो आपको समाज की मेंटेलिटी बदलनी है भाई। समाज में को यह सिखाना है कि आप महिलाओं का सम्मान करो, महिलाओं को प्यार करो, महिलाओं को सहयोग दो, सपोर्ट दो, उनको भी इक्वल मानो ना। उनको इक्वल क्यों मान रहे हैं जब वो अपना कंट्रीब्यूशन इक्वली दे रही हैं? परिवार में भी सिंसियरिटी से सारे परिवार की परवरिश कर रही हैं, वर्क प्लेस पे अपनी सिंसियरिटी से अपना काम कर रही हैं, तो इनइक्वलिटी को क्यों फेस करना है उनको? तो समाज को हमें यह, समाज का ढांचा हमें थोड़ा चेंज करना होगा और समाज में के लोगों को यह सिखाना होगा कि महिलाओं को इक्वली सम्मान दिया जाए, प्यार दिया जाए, सपोर्ट दिया जाए। भाई
क्या होता है कि महिलाओं को यदि सपोर्ट नहीं मिलता है, प्यार सम्मान नहीं मिलता है, तो कई बार वो डिप्रेशन में भी चली जाती हैं और असहाय हो जाती हैं। तो हमें यह नहीं करना है। आप ये तो एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ, महिलाएं ये ड्यूटीज करें, फैमिली में उनकी ये ड्यूटीज हैं, उनको खाना बनाना है, परिवार को पालना है, परिवार की परवरिश करनी है, वर्क प्लेस में सिंसियरिटी से काम करना है। ड्यूटी ड्यूटी एंड ड्यूटी। महिलाओं के लिए ड्यूटी की तो बहुत लंबी लाइन है। बहुत सारी आपने पॉइंट्स बना दिए कि ये ड्यूटी ये ड्यूटी ये ड्यूटी, शी हैज टू फुलफिल। बट व्हाट अबाउट हर राइट्स? उसके राइट्स कहाँ चले गए? उसके राइट्स की तो कोई बात करते ही नहीं है। बस सिर्फ ड्यूटीज की बात कर रहे हैं कि महिलाओं की ये ड्यूटी है, महिलाओं की ये ड्यूटी है। भाई कोई राइट्स की भी तो बात करें। महिलाएं क्या है, कोई भी इंसान क्या है, भावनाओं का संगम ही होता है, बहुत इमोशंस होते हैं, सेंसिटिव होता है। महिलाएं तो ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, उसमें बहुत इमोशंस होते हैं। जब आप उनको राइट्स ही नहीं दोगे तो वह अपने आप को, नेचुरली है कि अपने आप को असहाय महसूस करने ही लगेंगी। तो महिलाओं को भी इक्वल राइट्स दीजिए। ड्यूटीज वो करेंगी, साथ साथ इक्वल राइट्स दीजिए जिससे वो फुलफिल कर सकें और जेंडर इनइक्वलिटी उनको ना फेस करनी पड़े, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करना पड़े, चाहे वह समाज हो, चाहे वह अपना परिवार हो। और इस तरह से क्राइम को रोकने की कोशिश करना चाहिए। महिलाओं के अगेंस्ट कोई क्राइम ही नहीं होगा यदि समाज की मेंटेलिटी बदल जाएगी। समाज के जो बीमार लोग हैं, अपंग लोग हैं, जो सोचते हैं कि महिलाएं तो बस कोई वस्तु हैं, कोई चीज हैं, उनको यूज कर लो। महिलाएं क्या वस्तु और चीज होती हैं? नहीं भाई, वह तो सम्मान की, प्यार की, करुणा की प्रतिमूर्ति होती हैं। उनको आप कोई यूज करने वाली चीज मत मानिए। ये बहुत गलत मेंटेलिटी है समाज की। इस तरह से यदि समाज महिलाओं के बारे में सोचेगा तो महिलाओं का रहना मुश्किल हो जाएगा, और काफी हद तक हो भी रहा है। कितनी केसेस ऐसे आ रहे हैं जो बहुत हमारे मन को परेशान कर देते हैं और हम बेबस होकर कुछ कर नहीं पाते। तो समाज की मेंटेलिटी बदलिए। समाज के लोगों को अच्छा सोचने के लिए हमें उनको अच्छी बातें सिखानी होंगी कि उनको, महिलाओं को सम्मान देना, इनइक्वलिटी नहीं देनी है। फ्रेंड्स, यह टॉपिक तो बहुत लंबा हो सकता है। मैं चाहूंगी कि अब बस आपको इतना ही बोलूं। इसके पहले के 3 वीडियोस में भी मैंने महिलाओं के बारे में काफी कुछ आपको कहा है। बस आज के लिए इतना ही। तो आप जहां भी रहें, चाहे आपका परिवार हो, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे समाज का कम्युनिटी हो, कोई भी हिस्सा हो, यदि आपको कोई महिला मिलती है कोई, तो उसके प्रति प्यार रखिए, उसके प्रति सम्मान रखिए, आदर रखिए, इज्जत रखिए। कभी उसको डिस्क्रिमिनेट मत करिए। जेंडर इनइक्वलिटी वो ना फेस करे, इस बात का ध्यान रखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में कुछ और ऐसी ही अच्छी बातों के साथ। यदि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आपको अगर कुछ लगता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो ठीक हैं या ठीक नहीं है तो कमेंट्स भी जरूर करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। लव यू फ्रेंड्स।